नमस्कार, हिंदी की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी पाठ पर चर्चा करेंगे, जिसके लेखक हैं के विक्रम सिंह। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। तो अभी हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमने अभी तक इस पाठ में क्या क्या समझा है। दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में लेखक त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गए थे। इसका उद्देश्य था, यानी कि इस यात्रा का उद्देश्य था, त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करना और त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियों की जानकारी देना। तिलियामुरा कस्बे में जब लेखक पहुंचे तो उनका परिचय 2 प्रमुख हस्तियों से हुआ और लेखक समाज कल्याण के कार्यों में उनके योगदान को देखकर बहुत प्रभावित भी हुए थे। हमने इस पाठ में यह भी समझा था कि तिलियामुरा वह आखिरी इलाका था जिसके बाद से, यानी कि तिलियामुरा के बाद से मनु क्षेत्र के 83 किलोमीटर के सफर में आतंक का साया था और जहां पर विद्रोहियों से हमले का खतरा था। इसी कारण यहाँ पर ट्रैफिक सीआरपीएफ की सुरक्षा में काफिलों में चल रहा था। और एक घटना के बारे में सुनकर लेखक की रीढ़ में झुरझुरी सी दौड़ा, यानी कि लेखक कांप गए जब उनको पता चला एक सीआरपीएफ जवान से कि इसी क्षेत्र में कुछ दिन पहले विद्रोहियों ने उनके एक जवान को मार डाला था। लेखक को जब वहां की आर्थिक गतिविधियों के बारे में पता चला तो वहां की लोकप्रिय घरेलू गतिविधि है अगरबत्ती बनाने के लिए पतली सीके तैयार करना। इसी के साथ टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड्स की खेती को त्रिपुरा में, खासकर उत्तरी जिले में बहुत सफलता प्राप्त हुई है, यह जानकारी भी लेखक को प्राप्त हुई थी। मात्र 100 ग्राम ट्रू पोटैटो सीड से 1 हेक्टेयर भूमि की बुआई की जा सकती है। तो चलिए अब हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। यहीं पर जिला अधिकारी ने उनको बताया, क्योंकि इससे पहले वो उनको ट्रू पोटैटो सीड्स की जानकारी दे चुके हैं। और अचानक एकदम से जिला अधिकारी पूछते हैं लेखक से, क्या आप ऊनाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेंगे? यह नाम मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अब आता है ऊनाकोटी का नाम, और ऊनाकोटी अब हम समझ चुके हैं त्रिपुरा के उत्तरी क्षेत्र में है। जिला अधिकारी ने आगे बताया कि यह भारत का सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन सबसे बड़े शैव तीर्थों में से एक है। अब लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ कि संसार के इस हिस्से में जहां युगों से स्थानीय आदिवासी धर्म ही फलते फूलते रहे हैं, वहां पर एक शैव तीर्थ। अब लेखक को तो बहुत हैरानी हुई कि त्रिपुरा के इस स्थान में, और खासकर पूरे त्रिपुरा में अधिकतर आदिवासी धर्म ही फलते फूलते रहे हैं, वहां पर एक शैव तीर्थ भी है। अब जिला अधिकारी से लेखक की यह जिज्ञासा छिपी नहीं। जिला अधिकारी के लिए मेरी उत्सुकता स्पष्ट थी, बिल्कुल साफ जाहिर हो रही थी। फिर जिला अधिकारी ने आगे बताया कि यह जगह जंगल में काफी भीतर है, हालांकि यहाँ से इसकी दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर है। अब तक मेरे ऊपर इस जगह का रंग चढ़ चुका था। रंग चढ़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है प्रभावित होना, यानी लेखक इस स्थान के बारे में सुनकर इस स्थान के बारे में बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके थे और हर हाल में यहाँ की यात्रा करना चाहते थे। तिलियामुरा से मनु तक की यात्रा कर लेने के बाद मैं खुद को ज्यादा साहसी भी महसूस करने लगा था। लेखक खुद को ज्यादा साहसी क्यों महसूस करने लगे थे? क्योंकि याद कीजिए, तिलियामुरा से लेकर मनु क्षेत्र तक की यात्रा जो 83 किलोमीटर की थी, यह पूरा सफर आतंक के साए से घिरा हुआ था और यह यात्रा लेखक अभी करके ही आ रहे थे। मैंने कहा कि मैं निश्चय ही वहां जाना चाहूंगा और यदि संभव हुआ तो इस जगह की शूटिंग करना भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन जिला अधिकारी ने सारे सुरक्षा इंतजाम किए और ऊनाकोटी में ही हमें लंच करने का प्रस्ताव भी रखा। तो क्या किया जिलाधिकारी ने?
सारे सुरक्षा के इंतजाम भी किए और उन्हें लंच भी करवाने का न्योता दिया। वहां हम सुबह 9 बजे के आसपास पहुंच गए, लेकिन 1 घंटे हमें इंतजार करना पड़ा। क्यों इंतजार करना पड़ा? क्योंकि खासे ऊंचे पहाड़ों से घिरी होने के चलते इस जगह सूरज की रोशनी 10 बजे ही पहुंच पाती है। तो लेखक चाहते थे जब हम शूटिंग करें तो वहां पर पूरी तरह से सूरज की रोशनी हो। अब ऊनाकोटी का क्या अर्थ है? ऊनाकोटी का मतलब है 1 कोटि, यानी 1 करोड़ से 1 कम। 1 करोड़ से 1 कम कितना होता है? 99,99,999। एक दंत कथा के अनुसार ऊनाकोटी में शिव जी की 1 कोटि से 1 कम मूर्तियां हैं। अब दंत कथा क्या होती है? दंत कथा वे कल्पित कथाएं जो परंपरागत रूप से सुनी और दोहराई जाती हैं। विद्वानों का मानना है कि यह जगह 10 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज्यादा इलाके में फैली है और पाल शासन के दौरान 9वीं से 12वीं सदी तक के 300 वर्षों में यहाँ चहल पहल रहा करती थी। विद्वान यानी कि शिक्षित और पढ़े लिखे व्यक्ति यह मानते हैं कि यह जो पूरा इलाका है 10 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। और आप जानते हैं कि ये मूर्तियां जो हैं वो पहाड़ों को अंदर से काटकर आधार मूर्तियों के रूप में बनाई गई हैं। आधार मूर्तियां यानी कि जमीन से जुड़ी हुई मूर्तियां जिनको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता और ये चट्टानों को काट करके बनी हैं। इनसे जुड़ी कुछ खास कहानी भी है, क्योंकि ये सारी मूर्तियां एक घटना को चित्रित करती हैं जो कि एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई हैं। तो आइए सुनते हैं वो पौराणिक कथा कि आखिर ये मूर्तियां किन किन घटनाओं को चित्रित कर रही हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा का अवतरण इस प्रकार हुआ था। गंगा का अवतरण यानी गंगा जब पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने का संकल्प लिया। भगीरथ ने हिमालय में जाकर गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। भगीरथ ने ब्रह्मा देव से वरदान मांगा तो उन्होंने मां गंगा को पृथ्वी पर लाने की बात की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा ने धरती पर अवतरण करने की हामी भर दी। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा का वेग बहुत ज्यादा है, यानी इसका बहाव बहुत ज्यादा है और पृथ्वी उसको बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सिर्फ भगवान शिव ही गंगा के इस तेज बहाव और भार को सहन कर सकते हैं। भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे अपनी जटाओं में गंगा को अवतरित करने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। गंगा शंकर जी की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित हुई। क्या आप जानते हैं कि भारत में इसी क्षेत्र में, त्रिपुरा के इसी क्षेत्र में शिव जी की सबसे बड़ी आधार मूर्तियां हैं और पूरे साल बहने वाला एक जलप्रपात पहाड़ों से उतरता है, यानी कि एक झरना यहाँ से उतरता है जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। यह पूरा इलाका ही शब्दशः देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है। शब्दशः यानी कि प्रत्येक शब्द के अनुसार। इन आधार मूर्तियों के निर्माता अभी चिन्हित नहीं किए जा सके हैं, यानी कि उनकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। लेकिन फिर भी ये मूर्तियां तो किसी ने बनाई ही होंगी। तो आखिर ये मूर्तियां किसने बनाई हैं, इसके पीछे भी है एक पौराणिक कथा। तो चलिए उस कहानी को भी सुन लेते हैं। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुम्हार था। वह पार्वती का भक्त था और शिव पार्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। पार्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश ले चलने को तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी और शर्त यह थी कि उसे एक रात में शिव की 1 कोटि मूर्तियां बनानी होंगी, यानी कि 1 करोड़ मूर्तियां बनानी होंगी। कल्लू अपने धुन के पक्के व्यक्ति की तरह इस काम में जुट गया,
क्योंकि भाई उसे तो हर हाल में कैलाश पर्वत जाना था। लेकिन जब भोर हुई तो मूर्तियां एक कोटि से एक कम निकली, यानी निकली 99,99,999। कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अड़े शिव ने इसी बात का बहाना बनाते हुए कल्लू कुम्हार को अपनी मूर्तियों के साथ ऊनाकोटी में ही छोड़ दिया और चलते बने। कहाँ चलते बने? अपने कैलाश पर्वत। तो यह है वह दंत कथा जिसके आधार पर यह माना जाता है कि इन मूर्तियों का निर्माता था कल्लू कुम्हार। तो लेखक ने ऊनाकोटी के प्राकृतिक दृश्यों और वहां पर बनी शिवजी की आधार मूर्तियों को अपने कैमरे में खूब कैद किया। इस जगह की शूटिंग पूरी करते शाम के 4 बज गए। सूर्य के ऊंचे पहाड़ों के पीछे जाते ही ऊनाकोटी में अचानक भयावना अंधकार छा गया। मिनटों में जाने कहां से बादल भी घिर आए। जब तक हम अपने उपकरण समेटे, बादलों की सेना गर्जन तर्जन के साथ कहर बरपाने लगी। लेखक ने अपने उपकरण समेटे, यानी कि वह यंत्र जो कि शूटिंग के कार्य से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कैमरा इत्यादि। बादलों की सेना यानी कि जो बादलों की पूरी फौज है, वह खूब शोर के साथ, गड़गड़ाहट के साथ कहर बरपाने लगी, यानी खूब बादल बरसने लगे। शिव का तांडव शुरू हो गया था, जो कुछ कुछ वैसा ही था जैसा मैंने 3 साल बाद जाड़े की एक सुबह दिल्ली में देखा और जिसने मुझे एक बार फिर ऊनाकोटी पहुंचा दिया था। कुछ याद आया आपको? जब इस पाठ की शुरुआत हुई थी तो दिल्ली की एक सुबह में लेखक ने कुछ ऐसा ही दृश्य देखा था और इस दृश्य को देखकर लेखक 3 साल पहले यानी कि 1999 में ऊनाकोटी की एक शाम में पहुंच गए थे। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के जरिए त्रिपुरा के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। तो अब है कुछ चर्चा करने का और विचार करने का समय। वे कौन से कारण हैं जिनके कारण दुनिया के लोगों का आपसी संपर्क बढ़ गया है? आखिर हमारी दुनिया में ऐसे कौन से बदलाव हुए हैं जो कि अब पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के ज्यादा निकट आ गए हैं? इसी के साथ साथ आपके आसपास कई ऐसी चीजें हैं जिनके ना रहने पर हम ही नहीं बल्कि दुनिया भी समाप्त हो जाएगी। क्या ऐसी चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं? आपके विचार से ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो दुनिया को बचाए रखने के लिए आवश्यक हैं? आप चर्चा कीजिए, विचार कीजिए और इसी के साथ यह अभ्यास कार्य भी कीजिए। तो मैं लेती हूं आप सभी से विदा। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।